सज्जनों, पूरे विश्व में भारतवासी और भारत में भी सनातन धर्मी एक ऐसा समूह है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी धरती पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदस्य हैं। ये बात सच्ची भी है, क्योंकि धरती एक है, सूरज चांद एक है, हवा और पानी भी एक है, और इन सब को बनाने वाला परमपिता परमात्मा भी एक है। तो हम सब एक ईश्वर की संतान होने के कारण, उसकी बनाई संपूर्ण सृष्टि का उपयोग करने के कारण हम सब आपस में भाई और बहन हैं। सारा विश्व एक परिवार है। लेकिन इस सिद्धांत को केवल विश्व का एकमात्र भारत देश है जो इस बात को मानता है, या सनातन धर्म से संबंधित लोग विश्व में कहीं भी हैं, वो इस सिद्धांत को मानते हैं और इसको जीवन में अपनाते हैं। केवल मानते नहीं हैं, इसके अनुसार चलते हैं। लेकिन सनातन धर्मियों के अतिरिक्त कोई भी, चाहे वो भारत में है या भारत से बाहर जहां भी है, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं मानता। कोई भी देश इस सिद्धांत को नहीं मानता। जैसे भारत देश की नीति है, ऐसे दुनिया का अन्य कोई देश इसे नहीं मानता है और इस नीति पर नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए, क्या हम पूरे विश्व से प्यार करते हैं, या हम पूरे विश्व से केवल प्यार ही करते रहें? हमारा परिवार है, से 6, 8, 10 सदस्यों का एक परिवार है। जैसे 7, 8 सदस्यों का एक परिवार होता है, वैसे ही 7, 8 अरब लोगों का भी एक परिवार है। तो क्या 7, 8 सदस्यों के परिवार में कोई परिवार का सदस्य दुष्ट आचरण करने वाला हो जाए, हिंसक हो जाए, असहिष्णु हो जाए, वो किसी की घर में, परिवार में किसी भी सदस्य की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, वो अकेला रहना चाहता है, वो सबको मार डालना चाहता है, वो क्रूर है, हत्यारा है, हिंसक है, स्वार्थी है, तो क्या ऐसे सदस्य को हम दंडित नहीं करेंगे? ऐसे सदस्य को हम नियंत्रित नहीं करेंगे? क्या कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, आपस में दो परिवारों का युद्ध हुआ, दो परिवारों में जो कौरव थे, जो दुर्योधन, जो दुशासन थे, तो क्या उनको दंडित नहीं किया गया? तो आज जो हमारे अंदर एक भ्रांति है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानते हैं या उस सिद्धांत पर चलते हैं, इसलिए हम केवल प्यार ही करें, केवल सहयोग ही करें, केवल दुनिया को हम देते ही रहें, तो केवल ये नहीं होता। ये परिवार तब रहेगा जब सभी सदस्य इस बात को मानेंगे और सभी सदस्य परस्पर इस भावना का सम्मान करेंगे, और जो इस पर नहीं चलता है उसको दंडित करना काम है। आज आवश्यकता है कि जैसे हम एक परिवार के सदस्य को, अगर वो क्रूर, अत्याचारी, हिंसक, बलात्कारी, आतंकी बन जाता है तो हम उसको दंडित करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, वैसे ही विश्व का कोई भी देश, और विशेष रूप से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल या अन्य कोई भी पड़ोसी देश या दूसरे जो भी देश हैं दुनिया के, अगर वो आतंकवादी हैं, अगर वो अन्यायकारी हैं, वो अगर चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो स्वार्थी हैं, वो असहिष्णु हैं, वो किसी को जीने नहीं देना चाहते, किसी को रहने नहीं देना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, सबको लूट रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, तो भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, उस नीति पर चलते हुए
जैसे हम परिवार के सदस्य को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, किसी भी सदस्य को, अपने भाई को, अपने बहन को दंडित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वैसे ही भारत का भी काम है कि अपने भारत के अंदर जो असहिष्णु लोग हैं, जो चोर हैं, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, विध्वंसक हैं, देशद्रोही हैं और सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो अपने आप को मुगलों के, अंग्रेजों के अनुयायी समझते हैं, उनके वंशज समझते हैं और उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं, उनके चोरी किए हुए, लूटे गए चीजों को अपना समझ करके और उसकी संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं, और वो जबकि सनातन धर्म से कन्वर्ट हुए हैं, जबकि उनका धर्मांतरण हुआ है और वो वास्तव में सनातन धर्मी हैं, उनको घर वापसी करनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर इतनी कट्टरता आ गई है कि वो अपने को औरंगजेब का, तैमूर लंका, चंगेज खान की संतान अपने आप को मान रहे हैं, वो अपने आप को बाबर की संतान मान रहे हैं और उनके द्वारा लूटी गई वस्तुओं को, तोड़े गए मंदिरों को, उनके ध्वंसों को और उसके रक्षक मान रहे हैं अपने आप को, उनके वंशज, उनके अनुयायी मान करके वो इस देश के साथ, देश के विरुद्ध, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसके विरुद्ध खड़े हैं। तो जैसे भारत में ये खड़े हैं, वैसे बांग्लादेश के अंदर है, जो किसी को सहन नहीं करना चाहते हैं, वो सारे सनातन धर्मियों को भगा रहे हैं, पाकिस्तान से सबको मार डाला है, भगा दिया है। तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं कि केवल हम प्यार का हाथ बढ़ाते रहें और दूसरी दुष्टता करता रहे और हम अपनी उसके साथ दुष्टता को सहन करते रहें और सहन करके उसकी दुष्टता को बढ़ने दें, उसके आतंक की गतिविधियों को बढ़ने दें। उनकी आतंकी गतिविधियां, उनकी दुष्टता, उनकी क्रूरता का बढ़ने का कारण है हमारी निष्क्रियता, हमारी उपेक्षा, हमारी गलत सोच। तो आवश्यकता ये है कि हम अपने परिवार के जैसे नियंत्रित करते हैं, वैसे आवश्यकता है कि भारत पाकिस्तान को नियंत्रित करे, बांग्लादेश को नियंत्रित करे, उनके भला के लिए, अपनी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, अपनी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, उनके विकास के लिए, सबके विकास के लिए। जो बलवान है, जो न्यायकारी है, उसका काम है कि उनको दंडित करे, न्याय करे और नियंत्रित करे। तो ये भारत। तो क्या हमारी एक और नीति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या है? आतंकी भी सुखी रहें, बलात्कारी भी सुखी रहे, लुटेरे भी सुखी रहें, अपहरणकर्ता भी सुखी रहें। ये नीति नहीं है। सर्वे भवन्तु का मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें कि जो भाई कोई चोरी कर रहा है कर ले, तुम भी सुखी रह, चोरी करके सुखी रह। तुम मेरा घर लूट रहा है, जो लूट ले, तुम सुखी रह। तुम मेरी बेटी को उठा कर ले जा रहा है, ले जा, तुम सुखी रह। तुम आतंक फैला रहा है, फैला, तुम सुखी रह। तुम बलात्कार कर रहा है, कर, तुम सुखी रह। क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः का ये मतलब है? क्या हमने ये अर्थ लिया हुआ है? ये अत्यंत भोलापन है, मूर्खता है और ये भयंकर सोच है। और इसी कारण से हम हमारे घर में, परिवार में, पड़ोस में अन्यायकारी गतिविधियां चलती रहती हैं, आतंकी गतिविधियां चलती रहती हैं, और हम इस भावना को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः ये सोच करके और इन सब को उपेक्षा करते रहते हैं। पर ये एक तरफी सोच है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब सुखी तब होंगे, तो इसमें तो सब सुखी होंगे नहीं। सब सुखी का मतलब हम भी सुखी, आप भी सुखी। तो वो जो चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आतंक फैला रहा है, और हम कह रहे हैं कि
तुम सुखी रह। तो तुम सुखी रहो तो आतंकी, बलात्कारी, चोर लुटेरे ही सुखी रहेंगे, आप तो सुखी नहीं रहेंगे। तो सर्वे भवन्तु का मतलब ऐसे लोग रहें जो जिससे सबको सुख सुविधा हो, सबकी शांति हो, सबका विकास हो। तो इसलिए नीति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब ये नहीं है कि हम इनकी उपेक्षा करें, चोर लुटेरे हत्यारे आतंकियों की उपेक्षा करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जो आतताई है, जो दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, लूट कर रहा है, हत्या कर रहा है, आतंक फैल रहा है समाज में, ऐसे अत्याचारियों को दंडित करने से ही सभी सुखी होंगे। तो इसे गलत अर्थ में समझ करके हम इनकी उपेक्षा करते हुए न बैठें। तो ये हमारी व्यक्तिगत नीति भी होनी चाहिए, है सामाजिक नीति भी है और राष्ट्र की भी नीति है। तो हमारी नीति तो ये है, सठे साठ्यम समाचरित, जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। साम दाम दंड भेद की नीति है। अगर व्यक्ति शांति से सुधरता है तो अच्छा है, अगर लोभ लालच देने से सुधरता है तो सुधर जाए, अगर कूटनीति से सुधरता है तो भी सुधर जाए, और नहीं तो अंत में दंडित करके सुधारना ही पड़ेगा। तो साम दाम दंड भेद की नीति है। और नीति है आयांतम आतताई नाम हन्यादेव विचारयन। और जो प्रसिद्ध आतंकी है, अभ्यस्त आतंकवादी है, अभ्यस्त हिंसक है, अभ्यास में क्रूर हो गया है, क्रूरता का वंशानुगत अभ्यास है, जीवन भर का उसका अभ्यास है क्रूरता करने का, हत्या करने का, बलात्कार करने का, लूटने का, जिसका अभ्यास ही है, ऐसे अभ्यस्त जो प्रजाति है, ऐसा अभ्यस्त जो समूह है, ऐसा अभ्यस्त व्यक्ति जो हैबिचुअल है, हैबिचुअल टेररिस्ट है, हैबिचुअल मर्डरर है, हैबिचुअल इंटॉलरेंट है, ऐसे हैबिचुअल व्यक्ति है या हैबिचुअल ग्रुप है, समूह है, कम्युनिटी है, आयांतम आतताई नाम हन्यादेव अविचारयन, उसको बिना विचार किए उसका विनाश करना चाहिए, उनकी हत्या करनी चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए, उसको बहिष्कृत करना चाहिए। तो हमारी जो दो नीतियां हैं, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उसको गलत अर्थ में समझ करके हम निष्क्रिय न रहें अपराधियों के प्रति, आपराधिक देशों के प्रति, आपराधिक व्यक्तियों के प्रति। तो इसको बहुत अधिक से अधिक साझा करें और इस संदेश को सर्वत्र फैलाएं। YouTube को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।